नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में 60 एमपीजीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि पटवारी परीक्षा में पूछे गए हैं। रिपीट पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमपीजीके के। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और रेगुलर अपडेशन पाने के लिए ऑल पर नोटिफिकेशन सेट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पटवारी परीक्षा में कौन कौन से कंप्यूटर से रिलेटेड एमपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है वह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां पर संयुक्त शिवलिंग है वह है ओमकारेश्वर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 से 1970 ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश इंदिरा सागर, महेश्वर, ओमकारेश्वर एवं सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावितों में कौन शामिल है? तो मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावितों में इनमें से 25,000 परिवार बेरोजगार हो गए हैं। इन जो बांधों के बनने से वहां की भूमि के उपयोग में आ जाने से 25,000 परिवार बेरोजगार हो गए हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित हुई? तो राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश की अपनी खनिज नीति 1995 में घोषित हुई थी। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया जिले में स्थित है। रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन उत्पादन के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1955 में कहां पर की गई थी? तो रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन उत्पादन के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना 1955 में जबलपुर में की गई थी। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश की नीमच छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में उपस्थित नीमच छावनी में सैनिकों ने 3 जून 1857 में विद्रोह किया था। निम्न में से किस प्रादेशिक स्थल पर हवाई अड्डा नहीं है? तो यहाँ पर सीधी जिले में हवाई अड्डा नहीं है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल में हवाई अड्डा स्थित है। वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ पर था? तो वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन रामगढ़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण का मान्य रचयिता किसे माना जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के मान्य रचयिता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तरीय स्वायत्त मिशन आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तरीय स्वायत्त मिशन आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिवपुरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिवपुरी काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्य जनजाति कौन सी है इनमें से? तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में उपस्थित मुख्य जनजाति है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त हो? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे राज्य विधानसभा का बहुमत प्राप्त हो। मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च ऑफिसर मुख्य सचिव है। राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा को अध्यक्ष हटाने का संकल्प पारित करने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवर्तन कब हुआ था? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यह 30 जनवरी 1990 को प्रवर्तित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रेलवे मंडल कार्यालय स्थित है? तो बिलासपुर में रेलवे मंडल कार्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में कचरा प्रबंधन हेतु हुडको ने आर्थिक सहायता की योजना प्रस्तावित की है? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर में कचरा प्रबंधन हेतु हुडको ने आर्थिक सहायता की योजना प्रस्तावित की है। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया? तो 1972 में मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में इज्तिमा नामक वार्षिक समागम कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश में इज्तिमा नामक वार्षिक समागम यह भोपाल में होता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बाकी सभी से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में बघेलखंड पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है।
मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? तो मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 7,800 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। किस रेलगाड़ी को ISO 9001 गुणवत्ता प्रमाणीकरण मिला है? तो यहाँ पर भोपाल एक्सप्रेस को ISO 9001 गुणवत्ता प्रमाणीकरण मिला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना रहा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत 53% राइट आंसर हो जाएगा लगभग। 2007 से 2008 के बजट की मुख्य विशेषता क्या रही? तो पहली बार जेंडर बजट शामिल हुआ 2007-2008 के बजट में। प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यह राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने, जबलपुर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला भूमि उपग्रह केंद्र विदेश संचार निगम लिमिटेड की सहायता से कहां पर स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश का पहला भूमि उपग्रह केंद्र विदेश संचार निगम लिमिटेड की सहायता से इंदौर में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर गुर्जरा जो कि दतिया, सांची रायसेन और पंगुड़रिया यानी कि सीहोर, उपयुक्त सभी स्थान सम्राट अशोक से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं? तो यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं, साहित्यकार हैं। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल में कितने % सिलेक्शन? तो ये 65.11% यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने शहरों को राज्य सरकार द्वारा पवित्र घोषित किया गया है? तो 7 शहर राज्य के जो हैं पवित्र शहर के रूप में घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम दूसरा जो शुरू हुआ है, कब से प्रारंभ हुआ है? तो प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम दूसरा चरण यह 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम रहा? तो राजा नरेश चंद्र सिंह का कार्यकाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका न्यूनतम रहा। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1961 में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। जनपद पंचायत का क्षेत्र कहाँ से होता है? तो विकास खंड जनपद पंचायत का क्षेत्र है। जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी किस जिले में स्थित है? तो जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी बैतूल जिले में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला हरदा है। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन 24 मई को किया जाता है। मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ पर होता है? तो खंडवा में मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार होता है। शाजापुर में कब सरकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई? तो शाजापुर में 1976 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मान एवं उनकी स्थापना वर्ष में गलत को चुनना है। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1991-92 यह गलत है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बैतूल जिले में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। बाबा शाहबुद्दीन की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो नीमच में बाबा साहबुद्दीन की मज़ार स्थित है। वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का। प्रचलित भावों पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2007-08 में कितनी रही? तो वर्ष 2007-08 में प्रचलित भावों पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय 18,051 रुपये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल प्रदेश में कहाँ पर है? तो भोपाल में भेल है, BHEL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2004 में मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश का कहा गया? तो मध्य प्रदेश के सुपिया लेख से प्राप्त अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया। निम्नलिखित में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? तो ईसुरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। क्षेत्रफल में प्रदेश का मध्य प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का पातालकोट निम्नलिखित में से किस विशेषताओं में सही है? तो इस क्षेत्र में 79 वर्ग किलोमीटर की गहरी खाई है।
पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है। इसमें सूरज देर से आता है तथा जल्दी डूब जाता है। उपर्युक्त सभी कथन पातालकोट के बारे में सही हैं। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह मूलतः एक परामर्शदात्री समिति है, बिल्कुल सत्य है। यह खेल संघों तथा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है, यह भी सत्य है। यह समिति पुरस्कारों के संबंध में भी अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को देती है, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन इस संबंध में सही हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, यह कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कब कर सकता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने में, राज्य विधानसभा को भंग करने में, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने में, इन सभी में अपनी स्वेच्छा को प्रकट कर सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अशोक पांडे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। तो दोस्तों ये थे 60 MB के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। अभी हम डेली अपडेट करते हैं वीडियोस, और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अभी पटवारी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और भी स्टेट में जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके करंट अफेयर्स तैयार नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन 60 आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। देखिए कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे बाकी के वीडियोज़ भी आपको मिल सकें, और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शान मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो शान मार्श ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से हैं और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? तो नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए जो MD और CEO हैं रोहित जावा जी नियुक्त हुए हैं। किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? तो उत्तराखंड राज्य में बनेगा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा। हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो सिटी इंडेक्स 2023 के जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका देश महिला अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ में अनुबंध किया है? तो डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए भारतीय सेना ने 6 ये विमान खरीदने के लिए HAL के साथ में अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो थाईलैंड देश के द्वारा 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश कर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य चौथी महिला नीति पेश कर रहा है। किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो असम राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने का अनुमति देने का आग्रह किया है। हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी गीता राणा बनी है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मोइनुद्दीन यासीन, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भ महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कुपोषण से पीड़ित गर्भस्थ महिलाओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। रिलायंस लाइफ साइंसेज की IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस किसे मिला है? तो रिलायंस लाइफ साइंसेज की IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस IIT कानपुर को मिला है।
हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव भारत ने पारित किया है, प्रस्तावित किया है। हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस अर्थात मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 10 मार्च को सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रामचंद्र पेंडोला नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नए स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला की शुरुआत की है? तो तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नए स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला की शुरुआत की है। अशोक लेलैंड ने कहाँ ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन शुरू किया है? तो अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन शुरू किया है। हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन वी राम सुब्रमण्यम ने किया है। आयुष मंत्रालय कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो अक्षर पटेल भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। टेक महिंद्रा ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को टेक महिंद्रा ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर खुलेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में स्थित है ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक कहाँ पर शुरू हुई? तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक गुवाहाटी में शुरू हुई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन असम में किया जाएगा। भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने ISSF में विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। किस IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी IIT R00693 की खोज की है? तो IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT R00693 की खोज की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत कर्नाटक में दर्ज हुई है। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। हाल ही की जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो टिहरी और रुद्रप्रयाग यह दोनों भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहे। NSAC की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो NSAC की 6वीं बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल कर रहे हैं। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? तो यस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है। हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कोची मेट्रो बनी है। किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने बेंगलुरु में
2023 वोट फेस्ट का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसानों के वित्त पोषण के लिए PNB ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो जापान देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नए प्रीमियर के रूप में चीन की संसद में ली कीयांग नामित हुए हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो माईम्यूसेमिया सिलोनिका को दुर्लभ पतंगे की प्रजाति है केरल राज्य में देखा गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो जर्मनी में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह आयोजित किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन को भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन मुंबई स्टेशन से शुरू की है। किसने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी ने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन हुआ है? तो डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन हुआ है। हाल ही में भारत और कौन से देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे देश में दूतावास खोलने के लिए सहमत हुए हैं। तो दोस्तों ये थे 60 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।